नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अहम और ज़रूरी टॉपिक पर। क्या वकील होना आज के समय में फ़ायदे का सौदा है या घाटे का? ये सवाल सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स का नहीं है, ये उन हर लड़के और लड़की के दिल में चलता रहता है जो वकील बनने का सपना देखते हैं या जो अभी अभी वकालत के मैदान में कदम रख चुके हैं। और सच कहूं तो ये सवाल सिर्फ नए लोगों के मन में नहीं है। कई साल से प्रैक्टिस कर रहे वकील भी कभी कभी सोफे पर बैठे बैठे सोचते हैं कि यार, ये मैंने सही रास्ता चुना था या नहीं। क्योंकि एक तरफ आप देखते हो कि सोशल मीडिया पर बड़े बड़े सीनियर एडवोकेट्स की गाड़ियां चमक रही हैं, बड़े बड़े हाई प्रोफाइल केस चल रहे हैं, कोई सुप्रीम कोर्ट में बहस कर रहा है, कोई बड़े बड़े सेलिब्रिटी के केस ले रहा है और मन में आता है यार, वकालत तो मजे की लाइफ लग रही है। लेकिन उसी समय दूसरी तरफ आप देखते हो कि जिला अदालत के अंदर एक एक वकील सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक पसीने में भीग रहा होता है। क्लाइंट का इंतजार करता करता कोने की बेंच पर बैठे बैठे कमर दुख जाती है। कई तो ऐसे भी होते हैं जो बार के चाय वाले से उधार पर चाय मंगाते हैं और हफ्ते के आखिर में हिसाब चुकाते हैं। अब सवाल यह है कि दोनों में से सच्चाई कौन सी है? क्या वकील होना वाकई में फायदे का सौदा है या फिर घाटे का सौदा है जिसमें मेहनत ज्यादा है और फायदा कम? मैं आपको आज दोनों पहलू बताऊंगा, बिना किसी चमक दमक के, बिना फिजूल के मोटिवेशन के। क्योंकि मेरा मानना है कि इंसान को सच पता होना चाहिए और सच हमेशा संतुलित होता है, न पूरी तरह नेगेटिव न पूरी तरह पॉजिटिव। सबसे पहले बात करते हैं इस प्रोफेशन में एंट्री की। किसी भी दूसरे प्रोफेशन में क्या होता है, आपने इंजीनियरिंग की तो बीटेक के बाद कंपनी कैंपस प्लेसमेंट कराकर आपको एक पैकेज दे देती है। आपने एमबीबीएस किया तो इंटर्नशिप मिल जाती है, हॉस्पिटल में हाथ में स्टाइपेंड आ जाता है। सीए किया तो आर्टिकलशिप के समय ही पैसे आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन लॉ में एलएलबी करने के बाद आपको कोई गारंटी नहीं देता कि लो बेटा, ये रही जॉब ऑफर। वकालत में आपको किसी एक सीनियर के चेंबर में बैठना पड़ता है। वो सीनियर कैसा है, उसके पास काम आता भी है या नहीं, वो क्लाइंट के पैसे आप तक पहुंचाएगा भी या नहीं, ये सब किस्मत पे छोड़ दिया जाता है। और सबसे मजेदार बात क्या है, पहले 2 साल तक वकील की कोई पहचान ही नहीं होती। क्लाइंट आते हैं तो उन्हें लगता है कि अरे ये तो बच्चा है, इसे क्या पता होगा। पुलिस वाले फाइल देते नहीं, कोर्ट के बाबू नाम से नहीं जानते, जज भी देखते हैं तो समझ जाते हैं कि नया आया है। तो शुरुआत में क्या लगता है, यार ये तो घाटे का सौदा है, मेहनत भी मैं कर रहा हूं, कोर्ट भी मैं भाग दौड़ कर रहा हूं, लेकिन क्रेडिट सीनियर का, फाइल पर नाम सीनियर का और पैसे भी सीनियर के। अब यहां से असली बात शुरू होती है, क्योंकि ये जो शुरुआती 2-3 साल हैं, ये ही वकालत का असली टेस्ट मैच है। ये वो वक्त होता है जब आधे लोग मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। किसी को घर से दबाव आता है कि कितना पढ़ेगा, कोई नौकरी कर ले। किसी को लगता है कि यार, इतना पढ़ाई करके भी आज जेब में 100 रुपये नहीं है। और सच कहूं तो इन 2 सालों में अगर आप टूट गए तो फिर प्रोफेशन ही आपको बाहर निकाल देगा। लेकिन अगर आपने इन 2 सालों को झेल लिया, अगर आपने धैर्य रख लिया, तो यही घाटे वाला सौदा धीरे धीरे फायदे में बदलने लगता है। अब लोग आपको आपके नाम से पहचानने लगते हैं। क्लाइंट खुद आकर बोलते हैं कि भाई साहब, मैंने आपके केस के बारे में सुना था। पुलिस वाले अब खुद फोन उठाते हैं, कोर्ट के बाबू कागज बिना घूर घूर के ले लेते हैं और सबसे बड़ी बात, जज भी सुनना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या सबका ग्राफ ऐसा होता है? इसका जवाब है नहीं। और यही वो जगह है जहां लोग कहते हैं कि वकालत में किस्मत बहुत चलती है। लेकिन सच्चाई ये है कि किस्मत नहीं, स्ट्रैटेजी चलती है। देखो दोस्तों, वकालत को अगर आप सिर्फ फाइल उठाकर कोर्ट में खड़े होने वाली नौकरी समझोगे तो लाइफ भर मेहनत करते रहोगे और कमाई कम ही रहेगी। लेकिन अगर इसे एक बिजनेस, एक ब्रांड, एक नेटवर्क गेम की तरह समझोगे तो यह आपको किसी भी कारपोरेट जॉब से ज्यादा पैसा, ज्यादा इज्जत और ज्यादा फ्रीडम देता है। अब सवाल ये आता है, फायदा कब होता है, घाटा कब होता है?
दोस्तों सीधी सी बात है, अगर आप बिना प्लानिंग के बस भीड़ में खड़े हो गए तो घाटा, और अगर आपने स्ट्रेटेजी के साथ खेला तो फायदा। अब मैं आपको खुलकर रियलिटी बताता हूं, वकालत के फायदे क्या हैं और घाटे क्या हैं, बिना मीठी कोटिंग के। पहला घाटा, इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलता। अगर आप उस टाइप के इंसान हो जिसे जल्दी हाथ में सैलरी चाहिए, महीने की पहली तारीख को SMS आए योर सैलरी हैज बीन क्रेडिटेड, तो भाई ये फीलिंग वकालत में शुरू के कुछ सालों तक मत ढूंढना। यहां पैसे आते हैं लेकिन एकदम से नहीं आते, धीरे धीरे ग्रोथ होती है, पर एक समय ऐसा आता है कि फिर वो रुकती भी नहीं। दूसरा घाटा, फैमिली और रिश्तेदारों का प्रेशर। जब आप तीसरे चौथे साल में भी घर से जाते हो, कोट पहन के और शाम को वापस आते हो बिना पैसे के, तो घर वाले पूछते हैं कितना कमाया आज, और अगर कुछ नहीं कमाया तो चेहरा देखकर ही पता चल जाता है। ये चीज अंदर से तोड़ देती है। तीसरा घाटा, गलत सीनियर मिल गया तो पूरी लाइफ पीछे धकेल सकता है। कुछ सीनियर ऐसे होते हैं जो काम तो पूरा आपसे कराते हैं लेकिन क्रेडिट पूरा खुद लेते हैं, और पैसे तो भूल ही जाओ। ऐसी जगह ज्यादा समय नहीं रहना चाहिए। टाइम बर्बाद करना सबसे बड़ा घाटा है। लेकिन अब फायदे भी सुनो, क्योंकि फायदे एक बार शुरू हो गए तो रॉकेट की तरह जाते हैं। पहला फायदा, आपकी इमेज, आपकी आवाज, आपका व्यक्तित्व ही आपका ब्रांड बन जाता है। कई लोग कहते हैं कि वकालत में पैसा नहीं है, लेकिन जो लोग कहते हैं वो हमेशा भीड़ में खड़े रहने वाले वकील होते हैं। जो बंदा अपना नाम बनाता है, अपना अलग अंदाज बनाता है, बोलने का तरीका अलग करता है, उसका क्लाइंट खुद उसका प्रचार करता है। दूसरा फायदा, कमाई की कोई लिमिट नहीं है। जॉब में आप चाहे जितना मेहनत कर लो, आपकी सैलरी 50,000 से 60,000 हो जाएगी बस। वकालत में अगर आपने एक सही मोड़ पकड़ लिया तो एक केस में जितना कमा लोगे उतना दूसरे प्रोफेशन वाले पूरे महीने में भी नहीं कमा सकते। तीसरा फायदा, फ्रीडम। न कोई बॉस, न कोई टाइमिंग। अगर आप अपना काम जमा कर रहे हो, क्लाइंट सेट है, तो आप हफ्ते भर कोर्ट मत जाओ, कोई पूछने वाला नहीं। हाँ, ये फ्रीडम शुरुआत में नहीं होता, लेकिन एक बार बन गया तो पूरी लाइफ मजे में कटती है। अब यहां असली सवाल आता है, क्या वकील होना आज भी फायदेमंद है? मेरा जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो प्लानिंग के साथ खेलते हैं। क्योंकि सच बताऊं तो आज के टाइम में लॉ पहले जैसे लेवल पर नहीं रहा। पहले गांव का एक ही वकील होता था, लोग पैर पकड़ के केस देते थे। आज एक छोटे शहर में भी 500 वकील बैठे हैं, तो क्लाइंट सिर्फ उस बंदे को केस देगा जिसमें उसे प्रोफेशनलिज्म दिखे। अब मैं आपको बताता हूं ये गेम आपको कैसे खेलना है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस असली फॉर्मूले पर। आखिर आज के टाइम में वकील को काम कैसे मिलता है? क्योंकि सच ये है कि काबिल होना और पैसा कमाना दोनों हमेशा एक ही बात नहीं होते। आप बहुत नॉलेज वाला वकील हो सकते हो, लेकिन अगर आपको खुद की ब्रांडिंग नहीं आती, खुद को प्रेजेंट करना नहीं आता, तो लोगों को लगेगा कि आप बस एक और वकील हो। तो करियर के पहले 5 सालों में आपको 3 चीजों पर फोकस करना होगा। नंबर 1, पहचान बनाओ। भीड़ में एक चेहरा नहीं, एक नाम बनो। कोर्ट में हर दूसरा आदमी कोट पैंट पहनकर खड़ा होता है, लेकिन उनमें से बहुत कम होते हैं जिनका एक यूनिक अंदाज होता है। किसी का तरीका बहुत शांत होता है, कोई बहस में तेज होता है, कोई बहुत विनम्र तरीके से बात करता है, कोई सीधे मुद्दे पर वार करता है। आपको तय करना है कि आपकी पहचान क्या होगी। लोगों को आपको देखकर यह महसूस होना चाहिए कि यह बंदा अलग है, इसका तरीका अलग है। नंबर 2, नेटवर्क नहीं, रिश्ते बनाओ। सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन यही सबसे बड़ी चीज है। पुलिस वाले आपको पहचाने, कोर्ट का बाबू आपको देखकर मुस्कुराए, दूसरे वकील आपको रिस्पेक्ट दें, जज आपको देखकर समझ जाए कि हां, यह तैयार होकर आया है। ये सब बातें अपने आप नहीं होती। इंसान को इंसान बनकर रहना पड़ता है, वकील बन के नहीं। मतलब अहम मत पालो। जो सीनियर हैं उनसे सीखो, जो जूनियर हैं उन्हें नीचे मत दिखाओ। जो क्लाइंट गरीब है उससे ऐसा व्यवहार मत करो कि वो खुद को छोटा समझने लगे। यकीन मानो, इंसानियत सबसे बड़ा मार्केटिंग टूल है इस प्रोफेशन में।
नंबर 3, मैं सब कर लेता हूं वाला वकील मत बनो, अपना स्पेशल फील्ड पकड़ो। ये सबसे बड़ी गलती होती है। कोई भी केस आया उठा लिया, कभी क्रिमिनल, कभी सिविल, कभी नोटरी, कभी टेम्पररी बेल की फाइल, कभी टैक्स। शुरुआत में सीखने के लिए ये सब ठीक है, लेकिन तीसरे साल के बाद आपको तय करना पड़ेगा कि आपको किस फील्ड में अपना नाम बनाना है। कोई प्रॉपर्टी केस में नाम बनाता है, कोई घरेलू हिंसा, महिला हेल्प केस में, कोई बेल में, कोई मुस्लिम लॉ या हिंदू मैरिज केस में, कोई सरकारी टेंडर या पंचायत वाले केस में। लोग उस वकील के पास जाते हैं जो स्पेशलिस्ट लगता है, न कि सब कुछ करने वाला। अब सवाल उठता है, अगर यह सब कर लिया तो क्या गारंटी है कि फायदा होगा? मेरा जवाब हां होगा, क्योंकि वकालत का बिजनेस एक बार चलते चलते रफ्तार पकड़ लेता है तो फिर कभी रुकता नहीं। अब आखिरी मुद्दा, मेरा खुद का फैसला क्या है? मैं आपको दिल से बोलता हूं दोस्तों, वकालत ना तो पूरी तरह फायदे का सौदा है, ना पूरी तरह घाटे का। वकालत एक इन्वेस्टमेंट है। दूसरे लोग जहां EMI भरते हैं, वकील वहां पहले 3 से 4 साल मेहनत की EMI भरता है, समय से, इज्जत से, धैर्य से। लेकिन जब फिर रिटर्न मिलना शुरू होता है तो वो ऐसा रिटर्न होता है जो बैंक बैलेंस से भी बड़ा होता है। लोग आपको नाम से जानते हैं, आपकी एक आवाज पर लोग खड़े हो जाते हैं। आपका लिखा हुआ एक ड्राफ्ट किसी की जिंदगी बदल देता है। आपका एक शब्द कोर्ट में बोलना किसी की किस्मत लिख देता है। और सबसे बड़ा फायदा, इस प्रोफेशन में उम्र के साथ आपका वैल्यू कम नहीं बढ़ता है। जहां दूसरी जॉब में 55 की उम्र तक लोग रिटायरमेंट के बारे में सोचने लगते हैं, वहीं वकील 55 के बाद असली मजा लेना शुरू करता है, क्योंकि तब वो नया वकील नहीं, अनुभवी एडवोकेट साहब होता है। अब बात खत्म करते हैं, लेकिन आखिरी लाइन सुन लो। अगर तुम वकालत को नौकरी समझकर करोगे तो घाटा ही घाटा है, अगर इसे मिशन समझकर करोगे तो फायदा ही फायदा है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये बातें दिल तक लगी हों तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि कोई नया वकील डिप्रेशन में जाकर अपना रास्ता न छोड़े। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ जुड़ जाना, क्योंकि मैं इसी तरह सच्चाई के साथ आपकी बातें रखता रहूंगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।